शारीरिक लक्षण और विशेषताएं बदल जाती हैं। अब भगवान का विस्तार है, लेकिन उसमें भगवान भगवान जैसे नहीं दिखते। जैसे भगवान से बलराम जी आए, तो क्या बलराम जी भगवान जैसे दिखते हैं? दिखते हैं? बताओ कि नहीं दिखते? पूजा, आपने अभी ज्वाइन किया है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बताइए क्या करें? इट वाज वेरी आवाज इंपॉर्टेंट। नहीं आ रही। आपको पता नहीं है आपने क्या मिस कर दिया, और मैंने रिकॉर्ड, अब मुझे ना दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, देखी जाएगी, मैं रिपीट कर दूंगी जो मैंने पढ़ाया अब तक। देखो, अब ठीक है, वैभव प्रकाश क्या होता है? वैभव प्रकाश में भगवान अपना विस्तार करते हैं, लेकिन रूप एक जैसा नहीं होता। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या कृष्ण और बलराम एक जैसे दिखते हैं? नहीं। कृष्णा कैसे दिखते हैं? कृष्ण सामने है, है ना? बलराम जी कैसे हैं? बलराम जी गोरे हैं ना? बलराम जी गोरे कृष्णा हैं। डार्क कंप्लेक्शन है, श्याम वर्ण है, बलराम जी गोरे हैं ना? ठीक है। कृष्णा कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? कृष्ण पीले पहनते हैं और बलराम जी नीले। बलराम जी कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? नीले। नीले नीले नीले। कृष्णा के हाथ में क्या है? बांसुरी। बलराम जी क्या उठाते हैं हाथ में? गदा। हल 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 होता है ना, हलधर कहते हैं ना उनको। ठीक है। हलधर। तो देखो, अब क्या हुआ, जो द्वारिका में भगवान ने एक्सपेंशन किया, या फिर उन रासलीला में किया, उसमें तो एक जैसे कृष्णा थे ना। अब बलदेव जी भी कृष्णा के एक्सपेंशन है, लेकिन देखो रूप अलग अलग हो गया ना, शारीरिक विस्तार अलग हो गया ना, अब भाव भी अलग है। अब वहां पे तो कृष्णा जो हर एक गोपी के साथ है वो माधुर्य रस में है, ऐसे ही रानियों के साथ भी माधुर्य रस में है। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है और बलराम, उनमें मर्यादा का अंतर है ना। कृष्णा रासलीला में प्रवेश करते हैं, बलराम जी ऐसे डायरेक्टली तो नहीं करते ना, क्योंकि फिर वो सखिया घूंघट निकाल लेते कि ये तो जेठ जी आ गए हैं ना। तो फिर बलराम जी आनंद मंजरी के रूप में जाते हैं। आनंद मंजरी जो है वो राधा रानी की सिस्टर है। ठीक है, वो बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, अभी यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो समझ आया? वैभव प्रकाश क्लियर हुआ कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, लेकिन रूप और भाव अलग अलग हो गए। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ पे दिखेगी, ये देखो, ये वैभव प्रकाश हो गया, ये बलराम जी है। ये यहाँ पे आपको इस फोटो में, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वसुदेव और देवकी जी हैं, उनके सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। दिख रहे हैं ऑनलाइन वालों को? हाँ जी। ठीक है, अब मैं ऑफलाइन वालों को समझाती हूँ। जब भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो वो सबसे पहले ऐसे बालक के रूप में नहीं प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान कृष्ण, वो वसुदेव जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वहां से देवकी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए। तो भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, अवतार नहीं लिया था, वो चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के पास फोटो नहीं है, वो ऐसे इमेजिन करो अपने दिमाग में कि वसुदेव और देवकी जी बैठे हैं, उनके सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माइंड में पिक्चर बन गई? ठीक है। अब देवकी जी ने प्रार्थना करी कि ऐसे चतुर्भुज रूप में आप रहोगे तो कंस आ जाएगा, कंस आ जाएगा, वो आपको भी मारने की कोशिश करेगा, कि आप बच्चे बन के आ जाओ। ठीक है। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप को छिपा लिया और फिर वो बालक बन के आ गए। अब ये भी भगवान का विस्तार है, लेकिन आप ये देखो, ये चतुर्भुज रूप भगवान कृष्ण से अलग है ना। भगवान कृष्ण की कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं? दो। चतुर्भुज रूप में भगवान की कितनी भुजाएं हैं? चार। तो देखो, अभी यहाँ पे रूप अलग अलग हो गया ना। ठीक है। और भाव भी अलग हो गया ना। जो कृष्ण गैया चराते हैं और जो चतुर्भुज रूप में, ये तो ऐश्वर्य वाला रूप है भगवान का। कहाँ बच्चा, कहाँ ऐश्वर्य वाले चतुर्भुज रूप में भगवान, है ना। तो इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। जब भगवान डिफरेंट रूप और डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट रूप और डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट भाव के साथ प्रकट होते हैं, इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। क्लियर हुआ? प्रभव प्रकाश भगवान का रूप और भाव सेम रहेगा, वैभव प्रकाश भगवान का रूप और भाव चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी ऑनलाइन वाले बताओ, क्लियर हुआ सबको? हाँ जी।
बाकी बाकी बाकियों में से बताओ, जिन्होंने नहीं बोला, अंजलि माता जी, ममता माता जी के सिवाय बाकी लोगों को समझ आया? हाँ जी आया। ठीक है, अब मैं जितना अब तक मैंने करवाया मैं सारा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगी। अब पहले देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये चार्ट है ना बहुत बड़ा है। ये देखो, एक मिनट, ये इतना बड़ा चार्ट है, इसको मैं कट कर करके आपको समझा रही हूँ। ये देखो, ये इतना बड़ा चार्ट है आपका, दिखाती हूँ। ये देखो, इतना बड़ा चार्ट है, ठीक है, इसको कट करके समझा रही हूँ और इसको एडिट कर करके आपके लिए बनाया गया है। इसके बाद जो चार्ट आएगा उससे भी बड़ा, मतलब वो देखने में ऐसा लगेगा ये क्या माता जी आगे दिखाए जा रहे हैं, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे। ये देखो, नीचे नीचे भी है ये चार्ट, आपने भी नीचे का पोर्शन नहीं ना देखा, ये चार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो अभी करते हैं, अभी शुरू से शुरू करते हैं, जहां से हम लोगों ने ये क्लास शुरू करी थी। चलो कल का रिवाइज करते हैं। मैंने आपको चार्ट को बीच में से उठाया और ये बताया कि सबसे पहले मूल रूप में भगवान कृष्ण है, अपने आदि रूप में। भगवान कृष्ण से सबसे पहला विस्तार होता है बलदेव जी का। भगवान कृष्ण से किसका विस्तार होता है? बलदेव जी का, ठीक है। तो बलदेव जी से आगे कौन आते हैं? एक चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह। ये आता है बलदेव जी से, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब इसमें से जो संकर्षण जी हैं, सिर्फ संकर्षण जी पे ध्यान रखना, संकर्षण जी से नारायण जी का विस्तार होता है। संकर्षण से कौन आते हैं? नारायण। जो नारायण है वो द्वितीय चतुर्व्यूह को की रचना करते हैं, मतलब द्वितीय चतुर्व्यूह आता है नारायण से। कौन कौन आते हैं? सेम, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब इसी संकर्षण जी से, जो द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण जी हैं, इनसे आते हैं महाविष्णु, जिनको हम कारणोदक्षयी विष्णु भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ये चार्ट को बीच में से उठाया गया। अब मैं चार्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा रही हूँ। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि भगवान कृष्ण ये आदि पुरुष हैं। भगवान कृष्ण अपना विस्तार दो रूपों में करते हैं। एक को कहते हैं हम स्वयं रूप, एक को हम कहते हैं स्वयं प्रकाश। क्या कहते हैं? स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, ठीक है। अब बात करते हैं स्वयं रूप की। स्वयं रूप का मतलब क्या है कि भगवान की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं वो दिखते कैसे हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में भगवान वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में गैया चराते हैं। क्या करते हैं? वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में गैया चराते हैं। यही रूप हमारी पृथ्वी पर जो वृंदावन है, यहाँ पे भी वही रूप है, और ऊपर गोलोक वृंदावन में जो रूप है वहां पे भी वही रूप है। ऊपर ऊपर भी भगवान सुरभि गाय चराते हैं, ठीक है। ये हो गया भगवान का स्वयं रूप। स्वयं रूप समझ आ गया भगवान कृष्ण का, गैया चराने वाला। अब हम समझते हैं स्वयं प्रकाश। अब जो स्वयं प्रकाश है, इसमें भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं? स्वयं प्रकाश की आगे दो कैटेगरी होती है, प्रभव प्रकाश और भैभव प्रकाश। स्वयं प्रकाश को समझने के, स्वयं रूप तो समझ आ गया कि भाई भगवान कृष्ण है, गैया चराते हैं। अब स्वयं प्रकाश को समझना है, तो स्वयं प्रकाश को समझने के लिए आगे दो कैटेगरी है, प्रभव प्रकाश और भैभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश क्या होता है? प्रभव प्रकाश होता है जब भगवान अपना विस्तार करते हैं, लेकिन हर विस्तार में भगवान का जो रूप है वो एक जैसा दिखता है। उनका रूप और भाव एक जैसा होता है, मतलब उनकी फिजिकल फॉर्म और उनके इमोशन एक जैसे होते हैं। जैसे भगवान द्वारिका की रानियों के महलों में प्रवेश करते थे, तो भगवान कृष्ण का रूप एक जैसा होता था और भाव भी एक होता था। ऐसे ही भगवान ने जब गोपियों के साथ रासलीला करी, कितनी सारी गोपियां थी, हर एक गोपी के पास अपने अलग से कृष्णा थे, तो हर एक कृष्णा वैसे ही दिखते थे जैसे एक कृष्णा दिखते हैं। हर किसी भी कृष्णा के रूप में अंतर नहीं था, और किसी भी कृष्णा के भाव में अंतर नहीं था कि ये वाले कृष्णा उस गोपी को अधिक प्रेम कर रहे हैं, मुझे कम कर रहे हैं। रूप और भाव सेम थे। इसको कहते हैं प्रभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश का मतलब होता है जब रूप और भाव सेम होते हैं और भगवान अपने आप को कई रूपों में विस्तारित करते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं भैभव प्रकाश पे। भैभव प्रकाश क्या होता है? जब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, लेकिन उनके भाव और रूप बदल जाते हैं, इमोशन और उनकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में।
अब बलराम जी और कृष्णा में अंतर है, बलराम जी गोरे हैं, कृष्णा डार्क कम्प्लेक्शन है, उनका श्याम वर्ण है। बलराम जी नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, कृष्णा पीले रंग के पहनते हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, बलराम जी हमारे हल धारण करते हैं। ठीक है, तो ये उनके अलग अलग मतलब ये रूप में अंतर हो गया ना। अब भाव, भाव में भी अंतर है, जो कृष्णा का भाव है वो बलराम जी का भाव नहीं है, भाव में भी अंतर है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो इनिशियली भगवान बच्चे के रूप में नहीं आए थे, वो भगवान वसुदेव जी के अंदर किस रूप में प्रकाशित हुए थे? चतुर्भुज रूप में। ठीक है, ये फोटो है। तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी के हृदय में, वहां से फिर देवकी जी के हृदय में प्रकट हुए। फिर वसुदेव और देवकी जी ने भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, उनकी 4 भुजाएं थी। तो देवकी माता को डर लगा। देवकी माता कहती कि आपके अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है, पूरी जेल में रोशनी हो गई, कृष्ण वो कंस देख लेगा, आपको आके मार डालेगा। आप जैसे एक साधारण बालक होता है ना 2 भुजाओं वाला, ऐसा बालक तो कोई क्या मानेगा कि देवकी के यहाँ पे कैसा बेटा हुआ है 4 भुजाओं वाला इतना बड़ा, कि मेरे को वैसे ही बच्चे बनो जैसे कि नॉर्मल दुनिया के इंसान होते हैं। तो भगवान छोटे से बालक बन गए। ठीक है, अब ये जो भगवान का चतुर्भुज रूप है ये भी कृष्णा का ही विस्तार है, लेकिन ये रूप अलग है। कृष्णा की 2 भुजाएं हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। कृष्णा जी के हाथ में बालक रूप में कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन ये जो रूप है इसमें तो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं भगवान। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। जब भगवान प्रकट होते हैं और उनका रूप और भाव चेंज हो जाते हैं उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। क्या पढ़ा हमने? स्वयं रूप। स्वयं रूप में भगवान क्या है? ग्वाल बाल। और विस्तार कैसे करते हैं? स्वयं प्रकाश के रूप में। स्वयं प्रकाश के आगे 2 कैटेगरी, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश में रूप एक, भाव एक। वैभव प्रकाश में रूप अलग, भाव अलग। समझ आ गया? एंड वाला नहीं समझ आया? देखो, भगवान जब, इसका मतलब ये है कि भगवान क्या क्या बोला आपने? प्रभव, प्रभव, प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश का मतलब है भगवान का रूप और फॉर्म एक जैसे रहेंगे, वैभव प्रकाश का मतलब है भगवान का रूप और फॉर्म अलग अलग हो जाएंगे। समझ आई? अब मुझे ऑनलाइन वाले बताओ, समझ आ गई? बोलो भाई कोई। ठीक है, पूजा जी आपको समझ आ गया? आपने अभी भी ज्वाइन किया है, कुछ समझ आया? बहुत सारी क्लास तो मिस हो गई। आई डोंट नो, काफी ऐसे। हाँ, कुछ हद तक समझ आ गया ना? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? अभी पूजा जी आपको इसका जितना का वीडियो बना है वो शेयर कर देंगी। आप इसको 1-2 बार देखो और मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, उसको 1-2 बार देखो। अगर कल तक आप सब कुछ भूल गए, सब कुछ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल फिर से रिपीट कर। माता जी। हाँ जी, बताइए ममता माता हाँ, जी। जैसे ये वैभव प्रकाश में उनके मतलब शारीरिक विशेषताओं के साथ उनका मतलब जो भी है चेंज होता है ना। भाव, भाव तो जो भी नहीं, भाव जो भी नहीं, भाव। हाँ, भाव चेंज होते हैं। जैसे उनके अवतार, जैसे नरसिंह अवतार है, ये भी उनके वैभव ये प्रकाश। आपने नहीं, अभी तो वहां तक जाना नहीं है, नहीं जाना बिल्कुल। जितना मैंने समझाया उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। जो कुछ ठीक है। आपके मन में प्रश्न है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, पर इससे आगे नहीं जाना। आज की क्लास में जितना पुरानी नॉलेज है सब एक बार साइड पे कर दो, जितना बताया उतना ही समझो। मैं आपको लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार सब कुछ बताऊंगी। आपको 14 लोक भी बताऊंगी। आपको कैलाश कहाँ पे है, भगवान शिव कहाँ पे रहते हैं, मथुरा कहाँ पे, वृंदावन कहाँ पे, गोलोक कहाँ पे है, विरजा नदी क्या है, पताल के सब बताऊंगी। पर आप अभी के लिए इतना ही समझो, मेरे से आगे नहीं भागना। अगर आपने मेरे को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश करी तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है? ठीक है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगले 5-10 दिनों के लिए क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम गोलोक वृंदावन का चार्ट पढ़ रहे हैं, और ये चार्ट पहले तो समझ नहीं आता, मुझे समझ आने में कितना टाइम लग गया। और अगर एक भी क्लास मिस कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा जितना समझा है। ठीक है, चलो अभी क्लास को, अच्छा लगा आज की क्लास सबको? हाँ जी माता जी। ठीक है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो नई नई चीजें सिखाओ इनको। अब हम 5-7 दिन यही करेंगे। तो एक बार वीडियो देखना और प्रेजेंटेशन देखना। और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।